आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, जो कि आपको शार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ाया जा रहा है। याद रहे, जितना भी कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है ये शार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ाया जा रहा है। आज वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि राइट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप इसको यूँ भी बोल सकते हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स। वो कहता है एक आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, एक ए पॉइंट, दूसरा बी और तीसरा सी पॉइंट। अब सवाल ये है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है होगी कौन सी जो हमने फाइंड करनी है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल तो दो है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जनरल फॉर्म। तो मैंने पहले भी आपको पहले लेक्चर्स में बयान कर दिया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल का अगर वो नाम दे फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल या राइट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इसका मतलब है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म वाला फार्मूला लगाना है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ये है। अगर वो जनरल फॉर्म कहता है तो वो जनरल फॉर्म की फॉर्मेट भी देगा क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मेट कोई भी नहीं है। राइट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसने जस्ट ये कहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है और वो 3 पॉइंट से पास करता है। तो याद रहे, ऐसी फॉर्मेट, अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो ऐसी स्टेटमेंट में आपने जनरल फॉर्म नहीं लगानी, स्टैंडर्ड फॉर्म लगानी है। और वो स्टैंडर्ड पास हमारे पास कौन सी है? एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 कांस्टेंट्स हैं, 3 कांस्टेंट्स हैं, एक एच, एक के और एक आर। ये कांस्टेंट हमने फाइंड करने हैं। ये अननोन वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स जिनकी कीमतें हमें मालूम करनी है। तो वो अननोन वेरिएबल्स कौन से हैं? एक एच, दूसरा के और तीसरा आर। इसमें एच व के ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और आर हमारे पास रेडियस है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। इन दोनों वेरिएबल्स, इन तीनों वेरिएबल्स, इन तीनों अननोन वेरिएबल्स को मालूम करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल इन 3 पॉइंट से पास करता है। हम जानते हैं कि एक सर्कल में 360 पॉइंट्स होते हैं और 360 पॉइंट्स का जो सेंटर तक का फासला होता है वो सारों का सब का सेम होता है। इसका मतलब है जो हमारे पास ए ओ का डिस्टेंस है, ए ओ का डिस्टेंस, सी ओ का डिस्टेंस, बी ओ का डिस्टेंस, ए ओ का डिस्टेंस बराबर होगा बी ओ के डिस्टेंस के और बी ओ का डिस्टेंस बराबर होगा सी ओ के डिस्टेंस के। ए ओ ये भी रेडियस है, बी ओ ये भी रेडियस है और सी ओ ये भी रेडियस है। इसको आप रेडियस का नाम दे सकते हैं, इसको भी आप रेडियस का नाम दे सकते हैं, इसको भी आप रेडियस का नाम दे सकते हैं। अब ये तीनों रेडियस के बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं ये सारे के सारे आपके रेडियस के बराबर हैं। अगर आपने रेडियस फाइंड करना है तो इन तीनों में से कोई एक को पिक कर लें। रेडियस इज इक्वल टू एक ए ओ का डिस्टेंस का ए ओ के ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, आपके पास रेडियस आ जाएगा। आप यूं भी कर सकते हैं, रेडियस के ऊपर बी ओ का डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं। रेडियस मालूम करने के लिए आप सी ओ का डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं। तो तीनों की जो वेरिएबल्स हैं तीनों के वो सेम आएंगे। इसकी आप फाइंड कर सकते हैं, इसका भी फाइंड कर सकते हैं, इसका भी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस सेम ही होता है। अब आप अगर ए ओ पर डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं, ए ओ के ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाने के लिए आप सी ओ के कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक इसमें इंसल्ट करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेडियस का फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूले में, आर इज इक्वल टू, आप सी ओ ले लें, आप ए ओ ले लें, आप बी ओ ले लें, आप जो मर्जी ले लें, इन तीनों में से कोई एक पिक कर लें। चले हम ए ओ ले लेते हैं, रेडियस फार्मूले के लिए हम ए ओ ले लेते हैं, ए ओ का डिस्टेंस। तो ए ओ का डिस्टेंस पुट करने के लिए, ए ओ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। आपके पास जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास है -7 वो -7, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके।
-7 वाओ 7 ए के कोऑर्डिनेट्स, और हमारे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, एच वो के। हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो वी गेट r इज इक्वल टू x2 हमारे पास क्या है, ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हमारे पास ये x2 y1 जो है ये x2 ले लें, तो हमारे पास x2 की जगह क्या आ जाएगा, h, और हमारे पास x1 की जगह ये आ जाएगा। -7 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +7 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास k है, और y1 हमारे पास क्या है, 7 है, -7 का स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्योंकि हमारे पास h और k की वैल्यू नहीं होगी तो हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। सो हम अब h की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, हम k की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। h और k की वैल्यू फाइंड करने से रेडियस भी आ जाएगा, h और k की वैल्यू फाइंड करने से हमारे पास, जब हम h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे पास रेडियस भी आ जाएगा, h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर भी आ जाएगा। सेंटर कौन सा है, h वो k, जो कि इस क्वेश्चन में हम और से डिनोट कर रहे हैं उसे। अगर दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं h वो k, तो हमारे पास इक्वेशंस भी दो होनी चाहिए। अब वो इक्वेशंस कैसे हासिल होंगी, देखते हैं जी। हमने अभी पढ़ा है कि ए ओ का डिस्टेंस बराबर है बी ओ का डिस्टेंस बराबर है सी ओ का डिस्टेंस। ये तीनों रेडियस एक दूसरे के बराबर है, ये सब चीज़ें रेडियस के बराबर है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर ये है तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू सी। इसकी हमारे पास 3 इक्वेशंस आती हैं। कौन कौन सी, हमारे पास इसमें 3 इक्वेशंस आती हैं। कौन कौन सी 3 इक्वेशंस, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। ये तीनों इक्वेशंस का जवाब आपस में एक जैसा होना चाहिए। मतलब अगर आप तीनों मसावात में से कोई सी 2 मसावात ले लेंगे, 2 इक्वेशंस ले लेंगे, जवाब एक जैसा आएगा। ए इज इक्वल टू बी ले लें, ए इज इक्वल टू सी ले लें, ये 2 अगर इक्वेशंस लेते हैं जवाब एक जैसा आएगा। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लेते हैं तो इनका जो आंसर है एच वो के का, वो जवाब एक जैसा आएगा। अब सिमिलरली हम इनसे क्या रिजल्ट ले लेंगे, ए ओ का डिस्टेंस बराबर है बी ओ का डिस्टेंस, ये हमारे पास एक मसावत होगी। इसको फाइंड करने के लिए आप इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सिमिलरली अगर आप दूसरी मसावत ले लेते हैं, बी ओ का डिस्टेंस बराबर है सी ओ का डिस्टेंस, तो ये आपके पास दूसरी मसावत आ जाएगी। तो वेरिएबल्स भी 2 हैं, अननोन वेरिएबल्स 2 हैं, एक h और दूसरा k। अगर 2 अननोन वेरिएबल्स हैं तो आपकी इक्वेशंस भी 2 होनी चाहिए। अगर 3 अननोन वेरिएबल्स हों तो आपकी इक्वेशंस भी 3 होनी चाहिए। तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। ज़रूरी नहीं है 2 इक्वेशंस ले लें, आप तीसरी इक्वेशन ये भी ले सकते हैं, ए ओ का डिस्टेंस बराबर है सी ओ का डिस्टेंस। इन तीनों इक्वेशंस में से कोई 2 आपने सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से एच वो के की वैल्यू फाइंड करेंगे, एच वो के की वैल्यू फाइंड करने से आपके पास एच वो के आ जाएगा। एच वो के रेडियस के फार्मूले में पुट करेंगे, जब रेडियस के फार्मूले में पुट करेंगे आपके पास रेडियस भी आ जाएगा, एच वो के भी आ जाएगा। एच वो के को जब आप इक्वेशंस ऑफ जनरल फॉर्म में पुट करेंगे, जो हमने अभी पढ़ी है इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी हमारे पास, वही हमारा रिजल्ट है। तो अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए ओ बराबर है बी ओ। तो ए ओ बी ओ का जो डिस्टेंस फार्मूला है, ए ओ बी ओ का डिस्टेंस फार्मूला क्या है,
ए ओ डिस्टेंस बराबर है बी ओ के डिस्टेंस की। इसके ऊपर जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या है जी, h प्लस 7 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी ओ का डिस्टेंस फार्मूला, h माइनस 5 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया k प्लस 1 का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, h प्लस 7 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 5 का स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर। इसको जब हम मज़ीद रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन हासिल होगी वो क्या होगी, 3h माइनस 2k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप दूसरी इक्वेशन बी ओ बराबर है सी ओ भी ले सकते हैं, बी ओ बराबर है सी ओ भी ले सकते हैं। तो बी ओ जो हमारे पास डिस्टेंस है उसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, h माइनस 5 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ का फार्मूला लगाएंगे। सी ओ का फार्मूला आपके पास बनेगा h माइनस 10 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के बाद जब इसे मज़ीद रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 10h माइनस 2k माइनस 74 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई। इसमें भी h, इसमें h भी है, k भी है, उसमें भी h है, k है। 2 और 3 को आपस में आप जब इंटरसेक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक पॉइंट हासिल हो जाएगा, वो h वो k का है। h वो k, h की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, k की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। h की वैल्यू हमारे पास आती है सॉल्व करने के बाद 5, और हमारे पास जो k की वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास वैल्यू आती है 12। h और k की वैल्यू अभी आ गई। h और k की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 रेडियस की है, वो कौन सी रेडियस की, इक्वेशन नंबर जो 1 आपकी रेडियस की है वो आपकी है ये वाली, h प्लस 7 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस को देखेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आ जाएगा। जब आप जजर को ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये r स्क्वायर आ जाएगा। r की वैल्यू आपके पास 13 बन जाएगी। h व k की वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास h की वैल्यू भी आ गई, k की वैल्यू भी आ गई, रेडियस की वैल्यू भी आ गई। और वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट करने के बाद आप अपनी जनरल फॉर्म को नहीं लेंगे बल्कि कौन सी लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास कौन सी है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इसमें h और k की वैल्यू और r की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू r के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 169 है। इसको मजीद रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। वो इक्वेशन कौन सी बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। याद रहे कि आपने जो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।